गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम क्लास 8 का मैथमेटिक्स का सैम्पल पेपर 2 सॉल्व करने वाले हैं आपके PT2 के, जो कि है 2025 से 2026 का जो करंट सेशन है उसका। ठीक है, ये PMC केंद्रीय विद्यालय स्टूडेंट्स का है। ठीक है, तो आपको पता है आपका 1.5 घंटे का पेपर है, 40 मार्क्स का पेपर है। स्टार्ट करते अपने क्वेश्चन पेपर को सेक्शन ए से। MCQ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पैरिटी ऑफ ओड प्लस ओड। हमने पैरिटीज याद करी थी कि E1 प्लस E1 क्या होता है, सभी को एक बार याद भी करते हैं। पहले देखो, हमें पता है ओड प्लस ओड का पैरिटी क्या होता है, हमेशा क्या आता है, इवन नंबर आता है। सो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑलवेज इवन। ठीक है, हमने पढ़ा था ओड प्लस ओड तो इवन होता है, इवन प्लस इवन भी क्या होता है, ऑलवेज इवन होता है। बस ओड प्लस इवन क्या होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे मूव होता है। सेकंड क्वेश्चन है, जोंग्स एंड हैंग्स आर इन विच नंबर सिस्टम। जोंग्स और हैंग्स कौन से नंबर सिस्टम में थे, चाइनीज नंबर सिस्टम में थे। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द डिजिटल रूट ऑफ 48901। 48901 का डिजिटल रूट क्या होगा। तो डिजिटल रूट का मतलब क्या होता है, जो भी कोई डिजिट है ना, उसके डिजिट्स को, जो भी कोई नंबर है सॉरी, उसके सारे डिजिट्स को ऐड करके एक सिंगल डिजिट लाना होता है। ठीक है, मान लो मुझे कहा है 248602, इसका डिजिटल रूट निकालना है, इसका मुझे डिजिटल रूट निकाल के बताना है। सो इसका मैं साइड डिजिट टच करूँगी, लाइक 2 + 4 6, 6 + 8 14, 14 + 0 14, 14 + 2 16। अब 16 को भी ऐड करूँगी, 6 + 1 7। हमें लास्ट में सिंगल डिजिट लिखना नहीं है। ऐसे मुझे इस क्वेश्चन में गिवन है, इसका सिंगल डिजिटल रूट निकाल के बताना है। सो 4 + 8 12, 12 + 9 21, 21 + 1 22, एंड 22 का भी डिजिटल रूट 4 हो जाएगा फिर। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन 4। ठीक है, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12। अगर कोई नंबर है जो 12 से डिविजिबल है, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय ऑल द फैक्टर्स ऑफ 12। तो सभी फैक्टर्स जो है 12 के से डिविजिबल है। द स्टेटमेंट इज, एग्जाम्पल के साथ लेके चलते हैं, ले लेते हैं 36। ठीक है, 36 12 से डिविजिबल है, 12 3 36, यस। अब 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं, तो 12 के जो फैक्टर्स होते हैं 1 2 3 4 6 एंड 12, ये 12 के फैक्टर्स हैं। 1 से 36 डिविजिबल है, यस। 2 से 36 डिविजिबल है, यस। 3 से भी डिविजिबल है, यस। 4 से भी डिविजिबल है, यस। 6 से भी डिविजिबल है एंड 12 से भी डिविजिबल है। दैट मीन्स ये 12 के साथ ही नहीं है। ठीक है, जब भी कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल होता है, से ए हमारे नंबर 12 से डिविजिबल है, तो 12 के जितने भी फैक्टर्स हैं वो ए को डिविजिबल कर पाएंगे, डिवाइड कर पाएंगे। सो ये स्टेटमेंट हमेशा ही ट्रू है, ऑलवेज ट्रू। ये 12 के साथ ही नहीं है, सभी नंबर के साथ है। याद रखना, जब भी कोई नंबर डिविजिबल है किसी भी नंबर से, तो जो नंबर डिविजिबल है वो उस नंबर के सभी फैक्टर से डिविजिबल हो सकता है। क्वेश्चन 5 में मूव होते हैं। क्वेश्चन 5 है, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7। कोई नंबर है वो 7 से डिविजिबल है। ठीक है, ले लेते हैं 49, 7 से डिविजिबल है। देन इट इज़ डिविजिबल बाई एनी मल्टीपल ऑफ 7। 7 के जितने मल्टीपल है उससे डिविजिबल हो पाएगा। 7 2 14, 14 के 49 से डिविजिबल है, नहीं। ठीक है, हम कोई और नंबर भी ले लेते हैं, मान लो 35 है, 7 से डिविजिबल है। क्या 14 डिविजिबल कर पा रहा है 35 को, नहीं। ठीक है, 7 डिविजिबल कर पा रहा है, 14 नहीं कर पा रहा। ठीक है, 21 कर पा रहा है, नहीं। 35 कर पा रहा है, यस। सो ये समटाइम्स ट्रू है, बिकॉज उसमें कुछ ही नंबर्स को डिविजिबल कर पा रहे हैं, सभी नहीं कर पा रहे। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, समटाइम्स ट्रू। जस्ट अ मिनट, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, समटाइम्स ट्रू। क्वेश्चन 6 पे मूव होते हैं। क्वेश्चन 6 है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल दे आर। सो प्रॉपर्टी क्या होती है डायगोनल की रेक्टेंगल में। ठीक है, डायगोनल की प्रॉपर्टी क्या होती है रेक्टेंगल में, कि रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल होते हैं, नॉट इक्वल होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, नन ऑफ दीज। देखो, डायगोनल रेक्टेंगल में परपेंडिकुलर होते हैं या इक्वल होते हैं। सो हमने पढ़ा था कि रेक्टेंगल्स में डायगोनल, जो हमने कंस्ट्रक्शन वाला देखा था, रेक्टेंगल में डायगोनल हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन 7 पे मूव होता है, डायगोनल्स ऑफ अ काइट आर। डायगोनल जो होते हैं काइट के वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बाइसेक्टर होते हैं ऑफ ईच अदर, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, या नन ऑफ दीज। तो हमने पढ़ा था कि हमारा एक ही डायगोनल बाइसेक्ट करता है, तो यहाँ पे डायगोनल्स है, दैट मीन्स ये ऑप्शन सी तो गलत ही हो जाएगा।
इक्वल भी नहीं होते हैं, बिकॉज एक डायगोनल ऐसा होता है और एक डायगोनल बहुत लॉन्ग होता है। जो आपके साइड देखो, एक डायगोनल ऐसा होता है, एक डायगोनल ऐसा होता है, कि डायगोनल दोनों इक्वल है क्या? नहीं। देख के पता लगा पा रहा है कि दोनों इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब हमें पता है ना कि वो परपेंडिकुलर होते हैं। ये देखो परपेंडिकुलर हो रहा है ना, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, परपेंडिकुलर, कि वो परपेंडिकुलर होता है। अच्छा सॉरी, दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हम ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करेंगे, परपेंडिकुलर होते हैं वो, ठीक है। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द क्वाड्रिलेटरल दैट इज बोथ अ काइट एंड पैरेललोग्राम? हमें कैसे क्वाड्रिलेटरल बताना है जो कि काइट भी है पैरेललोग्राम भी है, ठीक है। जो काइट भी है एंड पैरेललोग्राम में, तुमने वेन डायग्राम सीखा था। पैरेललोग्राम में वो काइट भी है एंड पैरेललोग्राम भी, तो ऐसा क्या था? रोम्बस था। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, रोम्बस, ठीक है। लेट्स मूव ऑन अनदर सेक्शन, सेक्शन नंबर बी। रिप्रेजेंट द नंबर इन द मैन सिस्टम। हमें रिप्रेजेंट करना है मैन सिस्टम में, ठीक है। तो रिप्रेजेंट करते हैं मैन सिस्टम में। सो अब मैं आपको यहाँ पे 17 का दिखा रही हूँ, तो 17 को हम यहाँ ऐसे शो करेंगे, ठीक है। इसके अंदर 2 डॉट्स एंड 3 बार्स बनाएंगे, ओके। दूसरा में सॉरी 77 शो करना था ना हमें। सो 77 को हम कुछ इस टाइप में शो करेंगे। पहले हम 3 डॉट्स को दिखाएंगे, देन उसके बाद 2 डॉट्स, देन 3 बार्स, ठीक है, लाइक दिस। उसके बाद हमें 100 को शो करना था। सो 100 के लिए हम पहले एक लाइन खींचेंगे, देन एक हम शेल सा बनाएंगे कुछ इस टाइप का, ओके। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमने क्वेश्चन नंबर 9 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव होते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर इज फॉर्म्ड व्हेन 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल आर जॉइंट? शो इट। जब हम 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल को जॉइन करते हैं, ये हमारे 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हैं। जस्ट अ मिनट, यस। सो ये एक 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल, और जब मैंने कुछ इस टाइप में जॉइन करा, तो आप मुझे बताओ ये कौन सा शेप बना। देखो, हम 2 ट्रायंगल्स को ज्वाइन करेंगे तो कुछ इस टाइप का फिगर बनेगा, ठीक है। इसमें हम कॉन्ग्रुएंसी का लगा सकते हैं कि 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। यहाँ पे आप नाम भी दे सकते हैं ABCD। तो हमने 2 ट्रायंगल्स को ज्वाइन करा तो ये एक पैरेललोग्राम बन गया, जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। एडजेसेंट साइड्स का सम 180 डिग्री है। प्रॉपर्टी सभी शो करेगा जब आप पैरेललोग्राम खेलोगे। तो हमें शो करना था, सिर्फ सिर्फ कुछ नहीं लिखना था, शो करना था। तो आप कुछ इस टाइप का शो कर देंगे। पहले आप 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स को शो करेंगे कि वो अलग हैं, उसके बाद इनको आप ज्वाइन करके दिखाएंगे, ठीक है। इनको आप नेम भी प्लॉट कर सकते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो कुछ इस टाइप में आप सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन 11। जो 11th क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने अभी जो सैम्पल पेपर 1 भी देखा था उसके अंदर 11th क्वेश्चन रिपीट हुआ था। इसके अंदर भी रिपीट हुआ है, बिकॉज जो चैप्टर 5 है ना, उसके अंदर मेन आपका है क्रिप थेरेमन्स, ठीक है। उसको हमें करना है सॉल्व। सो क्वेश्चन नंबर 10 पे सॉल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी की वैल्यू याद रखनी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस, क्योंकि अभी हमने सीखा नहीं है जो क्योंकि 7th में भी ये चैप्टर है मेन, उसमें अच्छे से समझाया गया है, बट क्लास 8 का सिलेबस अभी भी चेंज हुआ है तो हमें नहीं पता। तो इसमें देखो A1 1 प्लस इसकी कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, रूल्स हैं। बहुत महीने याद रखोगे तो बाकी भी अगर अलग आएगा तो आप उसको ईजिली कर सकते हो सॉल्व, ठीक है। तो पहला तो रूल ये है कि जो आपके जो पहले डिजिट्स हैं जैसे A और 1, ये कभी भी 0 नहीं हो सकती, ये याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कहा गया है कि B की वैल्यू कुछ इस टाइप में होगी कि जो B की वैल्यू है उसके अंदर जब मैं 1 ऐड करूँगी तो वो 0 होगा। मतलब 0 से मतलब कहने का मतलब है 10 बेसिकली है 20। अगर हम B की वैल्यू 9 लेके चलें, अगर B की वैल्यू हम 9 लेते हैं, सो 1 + 9 = 10। 1 कैरी हो जाएगा, नीचे 1 था। अब मुझे A की वैल्यू ऐसी रखनी है कि B की वैल्यू 9 आ जाए यहाँ पे। सो कैसा आ सकती है? जब मैं A की वैल्यू 7 रखूँगी, 8 and 9 90 आ गया ना। दैट मीन्स कि मैं जब यहाँ पे A की वैल्यू 7 रखूँगी एंड B की वैल्यू 9 रखूँगी तो हमारा आंसर आ जाएगा इस टाइप में। आप वैल्यूज़ लिखोगे अपने एग्जाम को, मतलब आंसर शीट पे पहले वैल्यूज़ लिखोगे जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला पार्ट यही है, ठीक है। A1 भी हर पेपर में आपको दिखेगा सॉल्व करने के लिए। सो A की वैल्यू पहले आप लिखोगे 7, B की वैल्यू लिखोगे 9, फिर आप सॉल्व करके दिखाओगे A1 + 1B = B0,
उसको जब हमने वैल्यू पुट करी, सो 71 प्लस 19, ठीक है, इसके अंदर 19 ऐड कर देंगे, सो हमारा आ जाएगा 90। तो कुछ इस टाइप में आप आंसर लिखेंगे। लेट्स मूव अ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में राइट टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दैट विल ऑलवेज गिव एन इवन नंबर। हमें कुछ टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखने हैं जो कि हमेशा हमें एक इवन नंबर देंगे, हमें हमेशा एक इवन नंबर मिलने वाला है। सो कैसा सकता है जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमेशा इवन नंबर मिलेगा, 2b प्लस 2c, इसमें हमेशा हमें इवन मिलेगा बिकॉज दोनों इवन है। यस, पैरिटीज देखो, इवन प्लस इवन, यस ऐसे ओड लेके चल सकते हैं, बट ओड में जो हमारा वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू हमें नहीं पता, तो यहाँ पे हम अभी इवन नंबर्स ही लिखेंगे ऐड करने के लिए, लाइक 4g प्लस 2a, ये भी हो गया। तो हमने दो एक्सप्रेशन लिख लिए हैं, ठीक है, इन्हें आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। हमें क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है ABCD हुज डायगोनल हैव इक्वल लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर, जिसकी डायगोनल इक्वल लेंथ की है 8 सेंटीमीटर के, दैट बाइसेक्ट ईच अदर एंड इंटरसेक्ट एट एन एंगल 40 डिग्री। 40 डिग्री के एंगल पे क्वाड्रिलेटरल बनाना है जिसकी डायगोनल्स इक्वल हैं 8 सेंटीमीटर के। तो पहले देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, बिकॉज ये भी इंपॉर्टेंट ही है, डायगोनल या कोई क्वाड्रिलेटरल मेकिंग, इसलिए प्रैक्टिस करके जानी है अच्छे से आपको, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि जो डायगोनल्स है वो 8 सेंटीमीटर के दोनों हैं, मतलब यहाँ पे एक तरीके से बेसिकली हमारा रेक्टेंगल बन रहा है डायगोनल्स इक्वल पे। स्क्वायर भी बन सकता है, बट स्क्वायर में 90 डिग्री का एंगल होता है, 40 डिग्री का एंगल पे बाइसेक्ट कर रहा है। तो पहले तो मान लो मैंने 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी है, जस्ट अ मिनट, मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मान लो मेरी 8 सेंटीमीटर की लाइन है, 8 सेंटीमीटर की लाइन है, ये 4 सेंटीमीटर इसका मिड पॉइंट है, बिकॉज यहाँ पे हम रेक्टेंगल बना रहे हैं, पैरेललोग्राम नहीं बना रहे हैं, ठीक है। अब इस पे आप 40 डिग्री का एंगल बनाएंगे, मान लो सपोज करो 40 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने 40 डिग्री का एंगल बनाया है, इस पर हमें अगेन 8 सेंटीमीटर का आर्क लगा देना है, क्योंकि डायगोनल्स इक्वल हैं। अब इन आर्क पे इसको आप ज्वाइन कर देंगे, बिकॉज यहाँ पे मैं रफ बना के बता रही हूँ, जब आप फेयर में अच्छे से बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा सा बनेगा, ठीक है। मैं आर्क यहाँ बना देती हूँ इक्वल करने के लिए। तो कुछ इस टाइप में आपका बनेगा। यहाँ पे आप लिख देना कि ये हमारा 40 डिग्री का है। अगर आपसे कहें वो 140 डिग्री, तो ये वाला 140 डिग्री होगा, वरना हमें बेसिकली 40 डिग्री का कहा था, तो हमारे 40 डिग्री का ये है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप में आप ड्रॉ करके बताएंगे, तो आप इस टाइप में ड्रॉ कर लीजिएगा। यहाँ पे आप साइड में लिख भी सकते हैं कि ये रेक्टेंगल होगा, इसकी नेम प्लॉट करके अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे मूव होते हैं। कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर ऑफ डायगोनल 6 सेंटीमीटर विदाउट यूजिंग अ प्रोटेक्टर। विदाउट यूजिंग अ प्रोटेक्टर मतलब प्रोटेक्टर के बिना यूज करके आपको एक स्क्वायर बनाना है जिसके डायगोनल 6 सेंटीमीटर के हैं। स्क्वायर के डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, और हमें पता है स्क्वायर की प्रॉपर्टीज याद है हमें कि वो 90 डिग्री पे मतलब परपेंडिकुलर उसके डायगोनल्स होते हैं। तो हमने बनाया है, हमें बनाना है 6 सेंटीमीटर का। सपोज 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, यहाँ पे आप 3 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, ठीक है। यहाँ पे आपने 3 सेंटीमीटर मान लो आपने जो लाइन खींची है, और जो लाइन खींची है इसमें 3 सेंटीमीटर का आर्क लगाया, इस पर भी 3 सेंटीमीटर का आपने आर्क लगाया, ठीक है। इनको आप ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पे आपको प्रोटेक्टर या कंपास वगैरह की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, या डी की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे हमें पता है कि 90 डिग्री के एंगल ही होते हैं, तो हम स्ट्रेट लाइन से भी रूलर का यूज़ करके कर सकते हैं। तो कुछ इस टाइप में बनेगा। यहाँ पे मैंने रफ पे बनाया है, इसमें आप नेम प्लॉट कर सकते हैं ABCND, ठीक है। तो कुछ इस टाइप में आपका बन जाएगा। लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 15। रिप्रेजेंट 200 इन मेसोपोटामियन सिस्टम। हमें 200 को मेसोपोटामियन सिस्टम में रिप्रेजेंट करना है, सो लेट्स रिप्रेजेंट इट। हमें रिप्रेजेंट करना है 200 को, तो 200 को हम रिप्रेजेंट करेंगे जैसे कि 3 × 60 लिख सकते हैं, प्लस 20 लिखेंगे, तो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। पहले तो हम 3 कुछ इस टाइप के बनाएंगे, उसके साथ हम एक काइट सा बनाएंगे, इस पर 1 लिखेंगे जिसकी वैल्यू 60 होती है,
ठीक है। उसके बाद +20 दिखाने के लिए आप इन्हें बना देंगे, इनकी एक वैल्यू की जो वैल्यू होती है मैं बताया वो 10 होती है। ठीक है। तो कुछ इस टाइप में हम 200 को रिप्रेजेंट करेंगे, हमें सिर्फ 200 को रिप्रेजेंट करना था, तो यहाँ पे हमने 200 को कुछ इस टाइप में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 कर लिया। अब नाउ सेक्शन, अच्छा अभी हमारे क्वेश्चन भी रह रहा है इसका। कंस्ट्रक्ट अ काइट हुज डायगोनल आर ऑफ लेंथ, अच्छा ऑफ है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। हमें एक काइट बनानी है जिसकी डायगोनल 6 एंड 8 सेंटीमीटर है। काइट वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, काइट एंड रेक्टेंगल का मेन है, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, उसका कैसा शेप बनाना है डायगोनल के साथ कंस्ट्रक्शन के लिए। अपने नेसेसरी मटेरियल्स लेके जाना, ज्योमेट्री बॉक्स भी आपको लेके जाना बिकॉज क्वाड्रेटर का चैप्टर आ रहा है। ठीक है। इसके अंदर हमें पता है काइट की प्रॉपर्टीज़ पता है कि उसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब 90 डिग्री के एंगल पे बनते हैं, तो हमें इसके प्रोटेक्टर की ज़रूरत नहीं है, 90 की ज़रूरत है। यहाँ पे हमने एक लाइन खींच। अच्छा एक और चीज़ याद रखना, जब भी से कोई क्वेश्चन है मेजरमेंट दोनों डिफरेंट दे रखी हो ना, जो सबसे बड़ा मेजरमेंट है उसको बेस के लिए लेके जाना हमेशा। तो ये मान लो 8 सेंटीमीटर है, इसका हमने हाफ ले लिया 4 सेंटीमीटर, सपोज ये 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाया मैंने। अब यहाँ पे 6 सेंटीमीटर की लाइन कैसे खींचोगे, क्योंकि काइट के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। मान लो ये 2 सेंटीमीटर है एंड यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर है एंड ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है। ये 2 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, इसको हमें ज्वाइन कर देना है। ठीक है। थोड़ा आप इसे और एक्सटेंड कर सकते हैं, जब आप अच्छे से रूलर से बनाएंगे तो बहुत अच्छे से नीटली बनेगा। ठीक है। 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ से हम इसे ज्वाइन करेंगे तो कुछ इस टाइप पे बन जाएगा काइट आपका। यहाँ पे बस मेजरमेंट लिख देना, लाइक 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 2 एंड 4 सेंटीमीटर। ठीक है। तो इसमें आप नेम प्लॉट करके लिख सकते हैं दैट दिस इज अवर काइट ABCD। अब हम सेक्शन डी पे मूव होते हैं। सेक्शन डी पे, सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है यूजिंग द डायगोनल प्रॉपर्टीज, डायगोनल की प्रॉपर्टीज यूज करके हमें पैरेललोग्राम को कंस्ट्रक्ट करना है हुज डायगोनल्स आर ऑफ लेंथ 7 एंड 5 सेंटीमीटर एंड इंटरसेक्ट एट एन एंगल ऑफ 140 डिग्री। 7 और 5 सेंटीमीटर की लेंथ्स हैं डायगोनल की, पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है, एंगल आपका 140 डिग्री का होना चाहिए। सो ये हमारा 7 सेंटीमीटर की लाइन हो गई। अब हमें पैरेललोग्राम बनाना है तो मुझे यहाँ पे बीच में कोई मिड लाइन खींचने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर अब हमें इसी वाले पॉइंट से 140 डिग्री का एंगल बनाना है। सो सपोज कि हमारा 140 डिग्री का एंगल है। ठीक है। मेक श्योर कि जो आप यहाँ पे 140 डिग्री का एंगल बना रहे हो, जो लाइन आप खींच रहे हो वो या तो 5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए या उस पर आप आर्क लगा देना 5 सेंटीमीटर की। ऐसे ही यहाँ पे आपको 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, उसको आप जो कर दोगे। ठीक है। तो यहाँ पे आपका थोड़ा स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है। ये हमारा यहाँ पे 140 डिग्री का एंगल बन गया है, पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है। तो कुछ इस टाइप का पैरेललोग्राम आपका बन जाएगा। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, ये आपका NCERT का ही क्वेश्चन है। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ पेयर एंड रॉड्स आर 2 रेक्टेंगल्स फाइंड। अगर पेयर और रॉड्स 2 रेक्टेंगल्स हैं तो हमें बताना है, फाइंड करना है एंगल ROI को फाइंड करना है। तो पहले एनालाइज करते हैं इस फिगर को, जो गिवन फिगर है। तो ROI बताना है, मतलब ROI। ठीक है। यहाँ पे हमें R की मेजरमेंट दे रखी है 30 डिग्री, हमें मतलब इसमें O की वैल्यू निकालनी है इस वाली गिवन में, बिकॉज O इस वाले रेक्टेंगल में भी है, इस वाले में भी है। मेक श्योर जो आपको एंगल बता रखा है उसी O का वैल्यू आपको निकालना है। सो हमें पता है हमारा क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। बट अभी आपका इसके अंदर राइट एंगल ट्रायंगल का जो कॉन्सेप्ट नहीं आया है, सिंपल ट्रायंगल लेके चलेंगे। हमें पता है ट्रायंगल का अंदर का जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री का होता है। 180 डिग्री में हमें पता 30 डिग्री ये है। ठीक है। सो 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री विच इज इक्वल टू योर 150 डिग्री। ठीक है। ऑल्सो वी नो दैट कि जब भी 30 डिग्री है तो उसका बाहर का 60 डिग्री होगा। जब भी बाहर का 60 डिग्री है तो उसका मतलब ये बाहर का भी 60 डिग्री होगा, ये अंदर वाला 30 डिग्री ये होगा। सॉरी, मैं कह रही हूँ कि जैसे कि हमारे बनाया है ट्रायंगल, यहाँ पे ये देखो हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल 90 डिग्री का एंगल ये बन रहा है बिकॉज
रेक्टेंगल के ईच एंगल 90 डिग्री के होते हैं। सेकेंड एंगल हमें 30 डिग्री दे रखा है, मतलब 120 डिग्री दोनों का सम हो गया। इसमें से 180 डिग्री माइनस कर देंगे, 60 डिग्री आ जाएगा हमारा, मतलब ओ जो हमारा आर ओ आई वाला, आर ओ आई का जो ओ है उसका एंगल 60 डिग्री का है। अब इसे लिखना कैसे है उसको समझा देती हूँ मैं, ठीक है। तो उसको मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, देन हम इसको डिस्कस करेंगे हमने कैसे लिखा है। तो यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया है। अब एक बात को अंडरस्टैंड करते हैं। सो एंगल आर ओ आई हमें बताना था, ठीक है। इन दिस गिवन फिगर एंगल आर हमें 30 डिग्री का दे रखा है, एंगल आई हमें 90 डिग्री गिवन नहीं है, बट हमने पता लगाया वाई, बिकॉज हमें पता है रेक्टेंगल का ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। तो ये रेक्टेंगल का एक एंगल था, इस वाले रेक्टेंगल का एक एंगल ये वाला, तो ये 90 डिग्री का होगा। एंगल को फिर कैसे फाइंड करेंगे, जब 180 डिग्री में से हम माइनस करेंगे एंगल 3 और एंगल आई का सम, ठीक है, उसको 180 डिग्री से माइनस करेंगे। सो 60 डिग्री आ जाएगा आंसर हमें, मतलब एंगल आर ओ आई में ओ की वैल्यू 60 डिग्री है। अब आप कहोगे मैम हमें पता कैसे चला कि हमें ओ की वैल्यू निकालनी, बिकॉज एंगल देखो, जब भी हमें कहा है ना इस एंगल की वैल्यू निकालो, जैसे आर ओ आई कहा है मुझसे, अगर इसकी जगह कहा होता मुझे फाइंड आउट करके बताना है आर आई ओ, तो दैट मीन्स कि मुझे आई की वैल्यू निकालनी है। हमेशा जो बीच वाले लेटर होता है उसके एंगल हमें निकालना होता है। आपको पता भी होगा, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, तो उनके लिए मैंने बताया। सो कुछ इस टाइप में आपको ए वाला सॉल्व करना था। अब हमें बी वाले को एक बार अंडरस्टैंड करते हैं, फिर लिखने का तरीका देखेंगे, ठीक है। सो बी वाला है, हमें बताना है एंगल आई ओ डी, जो हमें पहले ही एनसीईआरटी के क्वेश्चन में गिवन था कि हमें आई ओ डी का एंगल बताना है। आई ओ डी आपका ये वाला, ठीक है, इस एंगल को हमें निकालना है। अब मैं आपको जैसे पहले बताया था, देखो कि हमारे जैसे पहले इस वाले में 60 डिग्री आ ही चुका था, और हमें पता है कि ये 60 डिग्री जब हमारा आ गया है तो ये हमारा एक एंगल है इस वाले रेक्टेंगल का, ये हमारा एक 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री के एंगल में 60 डिग्री हमारा अंदर दूसरे वाले रेक्टेंगल के अंदर चला गया, तो हमें जो बचा हुआ एंगल है वो 30 डिग्री का होगा। तो इसी स्टेप को कैसे लिखना है, जब जो मैंने भी अब तक सेम स्टेप लिखे हैं ना, उस सेम स्टेप को आपको लिखना है। जो मैंने ए वाला लिखा था उसको पूरा उतारना है। उसके बाद आप लिखेंगे एंगल आर ओ आई, एंगल आर ओ आई, ठीक है, एंगल यस। सो आप लिखेंगे जो पूरा एंगल ओ है, बाय द वे, ठीक है, जो पूरा एंगल ओ है, ये दोनों जो पूरा एंगल है इसमें 60 डिग्री का तो एक है, ठीक है। हमें दूसरा बताना है। हमें पता है कि एंगल हमारा 90 डिग्री का होगा, वाई आप इसके अंदर प्रॉपर्टी लिख देंगे, ईच एंगल इज 90 डिग्री इन द रेक्टेंगल, ठीक है। तो बेसिकली अब क्या करेंगे, एंगल को फाइंड आउट करने के लिए 60 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री में 60 डिग्री माइनस कर देंगे, 30 डिग्री आ जाएगा आंसर एंगल ओ का। दैट मीन्स ये वाला 30 डिग्री होगा, इसको आप लिख देंगे, ठीक है। जैसे हमने बी वाला पोर्शन भी सॉल्व कर लिया। अब हम नेक्स्ट वाला पोर्शन देखते हैं। नेक्स्ट है एंगल आर पी ए। हमें आर पी ए बताना है, मतलब बेसिकली एंगल पी की वैल्यू बतानी है। इस वाले एंगल की पी की वैल्यू तो मैं पता है ईच एंगल 90 डिग्री इन द रेक्टेंगल, तो ये 90 डिग्री होगा। इस लाइन को आप लिख देंगे एंगल पी इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज ईच एंगल इन रेक्टेंगल इज 90 डिग्री का होता है। लास्ट है डी आर एस बताना है हमें, डी आर एस। सो हमें डी आर एस बताना है, मतलब आर की वैल्यू बतानी है, इस वाले आर की वैल्यू बतानी है। हमें पता है इस वाले आर की तो 30 डिग्री है, तो इस वाले आर की बेसिकली 60 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे एंगल आर इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस एक्स, एंगल आर बेसिकली 90 डिग्री का होगा, वाई बिकॉज ईच एंगल इन रेक्टेंगल 90 डिग्री का होता है। सो एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री विच इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो एंगल आर की वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगी। तो कुछ इस टाइप में सॉल्व करेंगे। लास्ट सेक्शन ई है, लास्ट क्वेश्चन हमारा केस स्टडी क्वेश्चन है। सॉल्व द पजल, राइट द आंसर। आई होल्ड सम पबल्स, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। नॉट टू मैनी, व्हेन आई ग्रुप देम इन थ्रीज वन स्टेज विद मी, मतलब अगर मैं 3 के मल्टीपल में ग्रुप करूँ तो एक रह जाता है, मतलब 3k+1 इसे हम लिख सकते हैं ना, इसे हम 3k+1 लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा 3k+1। नेक्स्ट है
ट्राई पेयरिंग देम अप, इट सिंपली वोंट डू, मतलब अगर मैं 2 के पेयर में बनाऊं तो वो नहीं बनेगा। ट्राई पेयरिंग पेयरिंग मतलब 2 के पेयर में बनाऊं तो जब भी 2 के प्लस 1 ही रहेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2a प्लस 1, ठीक है। नेक्स्ट है अ स्टबर्न ओल्ड पेबल रिमेन्स माय व्यू, 2 का ये है, ठीक है। ग्रुप देम 5 1 स्टिल्स अराउंड, 5 के मैं ग्रुप करूँ जब भी स्टिल रहता है एक, ठीक है। लेकिन मैं अगर 7 से करूँ तो परफेक्शन मिल जाता है। 100 से वो कम नहीं है। तो मुझे बताना है नंबर कितने उसने पेबल्स का होल्ड करा है। तो बेसिकली मुझे एक मिनिमम नंबर चाहिए, 100 से कम चाहिए, मतलब एलसीएम लेना होगा मुझे 253 का। जब आप 253 का एलसीएम लेंगे तो आपका आएगा 60, ठीक है। 60 आएगा आपका एलसीएम, सॉरी 30 आएगा, ठीक है। बिकॉज ये प्राइम नंबर है तो उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 आएगा आपका। अब जो 30 एलसीएम आया है, बिकॉज यहाँ पे हमें बताना है 7 से परफेक्शन मिल पा रहा है। सो पहले हम वैल्यू पुट करके देखते हैं। अगर हमारा 30 आ रहा है तो 32, जो हमने जितने भी नंबर्स लिखे हैं, तो 30 की वैल्यू ए बी के तीनों की वैल्यू 30 है। तो 30 इंटू 2 60, 60 और 61। क्या 61 7 से डिविजिबल है? नहीं। 3 के प्लस 1 का देखते हैं। 30 इंटू 3 90, 90 प्लस 1 91। क्या 91 7 से डिविजिबल है? येस, 91 7 से डिविजिबल है, ठीक है। 5 बी से एक बार चेक कर लेते हैं। तो 5 इंटू 30 150, 150 प्लस 1 151। बट हमें कहा है कि हमें 100 से कम लेना है। दैट मीन्स 3 के प्लस 1 में 30 की वैल्यू लें तो यहाँ पे 91 आ जाता है ओवरऑल, जो कि 91 7 से डिविजिबल है। दैट मीन्स 91 पेबल्स इसका आंसर होगा। जो मैंने स्टेप्स लिखे हैं उनका आप सेंटेंस वाइज लिख देंगे। 91 इसका पेबल का आंसर है कि उस 91 पेबल्स लिए हैं, ठीक है। तो कुछ इस टाइप में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ओवरऑल सैम्पल पेपर बहुत ईजी था, सिंपल भी था। अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से की है तो आपको बहुत सिंपल ईजी लगा होगा, ठीक है। सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। अगर आपको किसी और सैम्पल पेपर की वीडियो चाहिए, कोई और चैप्टर की एक्सप्लेनेशन चाहिए आपको क्लास बेस्ड, आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई डाउट था इस सेशन में आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नेक्स्ट सैम्पल पेपर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।